दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि BUMS कोर्स क्या है। दोस्तों, अगर आप BUMS कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि ये BUMS का फुल फॉर्म क्या होता है, BUMS कोर्स का क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, BUMS कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, इस कोर्स की फीस कितनी होती है और BUMS कोर्स करने के बाद आप किस तरह की जॉब पा सकते हैं और ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की संभावना क्या होती है और BUMS कोर्स डिग्री होल्डर को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर कौन से हैं, BUMS डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये BUMS का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, BUMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, इसे हिंदी में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी उच्चारित किया जाता है और यह फुल फॉर्म एक अंग्रेजी भाषा का ही वाक्य है। दोस्तों, BUMS का फुल फॉर्म हिंदी में बताया जाए तो उसका मीनिंग होता है यूनानी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में ग्रेजुएशन। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्स क्या होता है। उसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बट इस डिग्री कोर्स को कामिल ई तिब जराहत नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, BUMS कोर्स एक डॉक्टर की डिग्री कोर्स है। दोस्तों, आप मेडिकल में जॉब पा सकते हैं इसमें। दोस्तों, ये कोर्स 5.5 ईयर में पूरा होता है जिसमें 1 साल की आपकी इंटर्नशिप इसमें शामिल होती है। दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्स का क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर आप यूनानी में बैचलर डिग्री यानी BUMS कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 10th और 12th क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है और इस क्लास में आपका मिनिमम एग्रीगेट स्कोर 50% होना ही चाहिए और 10th और 12th क्लास में कोर्स सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और उर्दू होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस क्राइटेरिया में आपको एक और ऑप्शन मिल सकता है, यानी अगर आपने प्री टी 1 ईयर कोर्स कर लिया हो तो भी आपको इस बैचलर डिग्री कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्स की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 साल तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूट में एप्लीकेंट को वो सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना होता है जिससे ये कंफर्म हो सके कि एप्लीकेंट ने 8th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ा है। दोस्तों, कई इंस्टीट्यूट BUMS कोर्स में एडमिशन नेशनल और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम जैसे यानी कि नीट हो गया, CPAT हो गया, KEMA हो गया, CPMEE हो गया के थ्रू देते हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कॉलेज बताऊंगी जो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे एक है लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बीजापुर से है। सेकेंड कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो न्यू दिल्ली से है। थर्ड है ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर से है। फोर्थ है इराम यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो लखनऊ से है। फिफ्थ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ से है। फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो दिल्ली से है। फिर है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज जो न्यू दिल्ली से है। फिर है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो थिरुवनंतपुरम से है।
फिर है गवर्नमेंट ऑटोनोमस यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो भोपाल से है। दोस्तों यहाँ पे टोटल मैंने 10 कॉलेज का नाम लिया है। आप इंटरनेट पे सर्च करके जान सकते हैं कि कौन सी कॉलेज कैसी है और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप इसमें से BUMS का कोर्स करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्सेज की फीस कितनी होती है। दोस्तों भारत में BUMS का कोर्स करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं और विभिन्न कॉलेज में इसके विभिन्न फीस हो सकते हैं। दोस्तों आमतौर पर BUMS की फीस साल की 30,000 से लेकर 3 लाख तक हो सकती है और इस कोर्स की फीस विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अलग अलग होती है। दोस्तों अगर आप नीट की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलती है दोस्तों, और आपका कॉलेज जितना टॉप क्लास का होगा आपकी फीस उतनी ही कम लगेगी। अर्थात अगर आप नेट की परीक्षा में 600 मार्क्स से ज़्यादा लेकर आते हैं तो आपको भारत में कुछ टॉप कॉलेजेस में BUMS कोर्स करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी दोस्तों इस सुविधा में आप इस कोर्स को काफ़ी कम पैसे में कर सकते हैं, मगर जब आप इस कोर्स को किसी प्राइवेट कॉलेज से या छोटे मोटे कॉलेज से करेंगे तो आपको अधिक फीस देनी पड़ती है दोस्तों अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्स करने के बाद आपको किस तरह की जॉब ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप थेरापिस्ट बन सकते हैं, आप पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप स्पा डायरेक्टर बन सकते हैं और आप यूनानी मेडिसिन में भी जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो जॉब के ऑप्शंस थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्स करने के बाद करियर की संभावनाएं क्या है। दोस्तों यूनानी मेडिसिन में किया गया यह बैचलर डिग्री कोर्स आपको इंडिया के प्रोग्रेस दिलाने के अलावा विदेश तक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि विदेश के कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में ऐसे ही प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। दोस्तों BUMS की डिग्री लेने के बाद आप हकीम यानी डॉक्टर कहलाएंगे और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वालिफाई होंगे। इसके बाद किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर या मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया जा सकता है दोस्तों अब हम जानेंगे कि BUMS कोर्स डिग्री होल्डर को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं। दोस्तों इंडिया में BUMS कोर्स डिग्री होल्डर को हायर करने वाले रिक्रूटर्स की कोई कमी नहीं है, जैसे कि यूनानी मेडिकल कॉलेज है, यूनानी मेडिकल है, ग्रीक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, यूनानी मेडिसिन स्टोर है, यूनानी एंड आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे मैंने जितने भी नाम लिए वो रिक्रूटर्स के नाम मैंने बताए हैं। आप इसकी जो BUMS कोर्स डिग्री होल्डर को हायर करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैंने आगे तो बताई है, बट ड्रग कंट्रोल सेंटर भी है, यूनानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज भी है, यूनानी मेडिसिन सिस्टम एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, फिर क्लिनिकल ट्रायल लेबोरेटरीज भी है। बहुत सारी हायर करती है जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है दोस्तों अब हम जानेंगे कि BUMS डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों जहां तक सैलरी की बात है तो एक गवर्नमेंट डॉक्टर के तौर पर यूनानी डॉक्टर को 12 से 15,000 रुपए तक हर मंथ की सैलरी मिलती है और प्राइवेट सेक्टर में ये सैलरी 15,000 हर महीने से शुरू होती है दोस्तों 2 से 4 साल का अनुभव हो जाने के बाद ये सैलरी 20 से 25,000 रुपए तक हर महीने हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा ये तो आप जानते ही हैं कि आपकी सैलरी आपके अनुभव और उस संस्थान पर भी निर्भर करेगी जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों।
दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।